हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने दैनिक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। और देखिए, आज एक बार फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। और इस वीडियो में ना हरियाणा जीके के प्रश्न रहेंगे और ये कठिन प्रश्न रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप एचएसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इन कठिन प्रश्न वाली वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। और देखिए, ये क्वेश्चन है प्रीवियस पेपर से लिए गए हैं और प्रीवियस पेपर के भी जो कठिन क्वेश्चन है वो हैं। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसे लाइक करना, शेयर करना। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को भी दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास आए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में भी आपके लिए टेस्ट रहेगा, तो आप अपना टेस्ट लगाइएगा और देखिएगा कि आप इनमें से कितने सही कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक गाँव है। तो देखिए, इसमें ना आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आप अपना आंसर सोचिएगा, फिर उसके बाद जो सही आंसर रहेगा वो बता दिया जाएगा। तो देखिए, हरियाणा के जिस जिले में सबसे अधिक गांव है ये है यमुनानगर में, और इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, चौधरी देवीलाल औषधीय पार्क किस जिले में है। ए है यमुनानगर, बी है गुरुग्राम, सी है झज्जर, डी है रेवाड़ी। तो देखिए, जो चौधरी देवीलाल औषधीय पार्क है ये है यमुनानगर में, और इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कौन सा पूर्व हड़प्पा स्थल पाया गया है। तो देखिए, हड़प्पा से भी पहले का स्थल कौन सा पाया गया है। ए है बनावली, सी बी है कुनाल, सी है बारा, डी है धोलावीरा। तो देखिए, हरियाणा में कौन सा पूर्व हड़प्पा स्थल पाया गया है, तो ये है कुनाल, और इसमें ऑप्शन बी सही है। ओके, और देखिए, अगर ऑप्शन में कुनाल नहीं रहता फिर आपको बनावली करना है, लेकिन अगर ऑप्शन में कुनाल और बनावली दोनों ही हैं तो फिर आपको कुनाल सही करना है। ओके, और देखिए, कुनाल है कहाँ पर, तो ये है रतिया तहसील में। और रतिया कहाँ पर है, तो ये है फतेहाबाद जिले में। ठीक है, तो साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है। और देखिए, यहाँ से ना एक शाही मुकुट भी प्राप्त हुआ है, तो साथ में आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, और देखिए, जो रतिया है ना ये तहसील है फतेहाबाद की, और ये एक रिजर्व सीट है, तो साथ में आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्धन वंश के कौन से शासक ने अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज में बदली थी। ए है प्रभाकर वर्धन, बी है राज्यवर्धन, सी है यशोवर्मन, और डी है हर्षवर्धन। तो देखिए, वर्धन वंश के कौन से शासक थे जिन्होंने अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज बदली, तो वे शासक थे हर्षवर्धन, और इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, किसानों के लिए मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना किसने शुरू की। ए है ओम प्रकाश चौटाला ने, बी है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, सी है मनोहर लाल खट्टर ने, और डी है बंसीलाल ने। तो देखिए, किसानों के लिए मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना शुरू की, ये की श्री मनोहर लाल खट्टर ने, और इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के कौन से विश्वविद्यालय को प्रतिष्ठित एग्रीकल्चर एजुकेशन अवार्ड मिला है। ए है गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी, बी है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और सी है गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी, और डी है महर्षि मार्कंडेय यूनिवर्सिटी। तो देखिए, हरियाणा का कौन सा विश्वविद्यालय है जिसको प्रतिष्ठित एग्रीकल्चर एजुकेशन अवार्ड मिला है, तो वह मिला है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को, और इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हिसार जिले के लिए सच नहीं है। देखिए, नहीं है वाला क्वेश्चन है ये, तो ये देखना है कि कौन सा हिसार के लिए सच नहीं है। ए है हरियाणा का पहला एबिक केंद्र हिसार में बन रहा है, बी है हरि देश का पहला मैकेनाइज ऑर्गेनिक फार्म हिसार में बन रहा है, सी है हाथी बचाव पुनर्वास केंद्र हिसार में है, और डी है एयरोस्पेस यूनिवर्सिटी हिसार में है। तो देखिए, हिसार के लिए कौन सा सच नहीं है, तो ये है ऑप्शन सी सही है इसमें, क्योंकि जो हाथी बचाव पुनर्वास केंद्र है ये यमुनानगर में है, तो साथ में आपको ये भी याद रखना है। ओके, देखिए, हरियाणा का पहला एबिक केंद्र हिसार में बन रहा है, ये सही है। देश का पहला मैकेनाइज ऑर्गेनिक फार्म हिसार में है, ये भी सही है। और एयरोस्पेस यूनिवर्सिटी हिसार में है, ये सभी पॉइंट सही हैं। लेकिन हाथी बचाओ पुनर्वास केंद्र ये यमुनानगर में है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 को हरियाणा के गृह मंत्री कौन थे। ए है मूलचंद शर्मा, बी है श्री कंवरपाल, सी है श्री दुष्यंत चौटाला, और डी है श्री अनिल विज। तो देखिए, जनवरी 2020 को हरियाणा के गृह मंत्री थे ये है श्री अनिल विज, और इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, रेवाड़ी जिले में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य पाया जाता है। ए है नाहर वन्यजीव अभयारण्य,
बी है चिलचिला वन्य जीव अभयारण्य, सी है खप्रवास वन्य जीव अभयारण्य और डी है सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य। तो देखिए रेवाड़ी जिले में जो वन्य जीव अभयारण्य पाया जाता है ये पाया जाता है नाहर वन्य जीव अभयारण्य और इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, देखिए जो सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य है ये वन्य जीव अभयारण्य नहीं है, लेकिन ऑप्शन में ये ऐसे ही लिखा हुआ था। HSSC वाले इसको वन्य जीव अभयारण्य मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूरसागर कौन से कवि की रचना है? ए है सूरसावली की, बी है नंददास की, सी है कृष्णदास की और डी है कुंभसागर। तो देखिए जो सूरसागर है ये है सूरदास की और इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के हिसार जिले के केंद्र में कौन सा थर्मल पावर प्लांट स्थित है? ए है मेगा अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट, नहीं सॉरी मुद्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट, बी है राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, सी है ससान अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट और डी है रिहंद थर्मल पावर प्लांट। तो देखिए हरियाणा के हिसार जिले में जो थर्मल पावर प्लांट स्थित है वह है राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट और इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में पैदा किया जाने वाला बासमती चावल विश्व प्रसिद्ध है? तो देखिए कौन से जिले में पैदा किया जाता है बासमती चावल? ए है करनाल में, बी है मेवात में, सी है सिरसा में, डी है भिवानी में। तो देखिए बासमती चावल जो पैदा किया जाता है ये किया जाता है करनाल में और इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, और देखिए करनाल को धान का कटोरा भी कहा जाता है, तो साथ में आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्मारक भारतीय तथा पश्चिमी शैली के मिश्रित रूप को प्रदर्शित करता है? ए है जल महल, बी है कोस मीनार, सी है गुजरी महल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कौन सा स्मारक है जो भारतीय पश्चिमी शैली को मिश्रित रूप से प्रदर्शित करता है? तो वह करता है जल महल और इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, और देखिए ये जल महल है कहाँ पर? तो ये है नारनौल में, तो साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है। और ये किसने बनवाया था? तो ये शाह कुली खां ने बनवाया था, तो साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है। और कब बनवाया था? तो ये बनवाया था 1591 में, तो साथ में आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में स्वांगियों की कर्मभूमि किस जिले को माना जाता है? ए है सिरसा को, बी है झज्जर, सी है कैथल, डी है रेवाड़ी। तो देखिए हरियाणा में स्वांगियों की कर्मभूमि जिस जिले को माना जाता है वह माना जाता है रेवाड़ी को और इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ए है 1 सितंबर, बी है 1 नवंबर, सी है 11 फरवरी और डी है 21 फरवरी। तो देखिए हरियाणा पर्यटन दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 1 सितंबर को और इसमें ऑप्शन सी सही है, ए सही है। ओके, और देखिए जो ऑप्शन बी है ये है हरियाणा दिवस और जो ऑप्शन सी है ये मनाया जाता है सर छोटूराम जयंती के रूप में मनाया जाता है इसको, और जो ऑप्शन डी है इसे रविदास के जयंती के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा पहला मासिक हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था? ए है जाट समाचार, बी है जैन प्रकाश, सी है हरियाणा तिलक और डी है खैर संदेश। तो देखिए हरियाणा का पहला मासिक हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो वह है जैन प्रकाश और इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पानीपत को किस रूप में जाना जाता है? ए है हरियाणा का रईस बोल, बी है बुनकरों का शहर, सी है धान का कटोरा, डी है शिक्षा हब। तो देखिए हरियाणा में पानीपत जिले को जिस रूप में जाना जाता है वह जाना जाता है बुनकरों का शहर और इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है, और देखिए धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है करनाल को, ये आपको ध्यान रखना है। शिक्षा का हब किसे कहा जाता है? तो ये रोहतक डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है। ओके, और देखिए अगर ये पूछा जाए कि एजुकेशन सिटी किसे कहा जाता है तो ये सोनीपत को कहा जाता है, तो साथ में आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी मार्कंड नदी की उपनदी है? तो देखिए ए है कौशल्या, बी है बेगना, सी है अरावली, डी है पंथराला। तो देखिए कौन सी नदी है जो मार्कंडा नदी की उपनदी है? तो ये है बेगना नदी और इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा उर्दू अकादमी राज्य पुरस्कार कन्वर मोहिंद्र सिंह बेदी साल 2018-19 के लिए किसको प्रदान किया गया? तो देखिए उर्दू का पुरस्कार है ये कन्वर मोहिंद्र सिंह बेदी और ये 2018-19 में किसको प्रदान किया गया? तो ये किया गया श्री कृष्ण कुमार तूर और डॉक्टर सुल्तान अंजुम को और इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, 1014 एडी में कुरुक्षेत्र जिले के ऐतिहासिक शहर थानेसर पर कौन से शासक ने हमला बोला? ए है महमूद गजनवी, बी है सुबकित जिन और सी है इब्राहिम मो, डी है मसूद।
तो देखिए कुरुक्षेत्र के थानेसर पर जिसने हमला बोला था वह बोला था महमूद गजनवी ने, और इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने कौन सी महिला को ज्वाइंट रजिस्ट्रार पद से पदोन्नति देते हुए सीधे एडिशनल रजिस्ट्रार बनाया था? तो देखिए वह बनाया था श्रीमती कविता देवी को, और इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार में सबसे युवा कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो देखिए कौन थी जो सबसे युवा कैबिनेट मंत्री थी? तो वह थी श्रीमती सुषमा स्वराज, और इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के कौन से मंत्री ने हिसार के उमरा गांव में पेयजल परियोजना शुरू करने की आधारशिला रखी? तो देखिए हिसार का जो उमरा गांव है यहाँ पर पेयजल परियोजना की जो आधारशिला रखी, ये रखी कैप्टन अभिमन्यु ने, और इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के कौन से जिले की विभिन्न स्थलाकृति और दो चोटियां जिसमें से एक पूर्व में तो दूसरी पश्चिम में स्थित है? तो देखिए कौन सा जिला है जिसकी स्थलाकृति और दो चोटियां एक पूर्व में है और दूसरी पश्चिम में है? तो वह जिला है गुरुग्राम, और इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सदस्य डॉक्टर R.S. बिष्ट ने हरियाणा के किस स्थान से हड़प्पा संस्कृति स्थल को खुदाई कर बाहर निकाला? तो देखिए वह निकाला बनावली फतेहाबाद जिला को, और इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के लोगों की राजभाषा क्या है? ए है हरियाणवी, बी है अंग्रेजी, सी है हिंदी, डी है संस्कृत। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और दूसरा क्वेश्चन है वह है, हरियाणा के लोगों की राजभाषा क्या है? देखिए ये तो हो चुका। दूसरा क्वेश्चन है वह है, हरियाणा के वर्तमान में उप मुख्यमंत्री कौन है? ए है जेपी नड्डा, बी है दुष्यंत चौटाला, सी है अजय चौटाला, और डी है नैना चौटाला। तो देखिए हरियाणा के वर्तमान में उप मुख्यमंत्री कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको एक ही कमेंट में करने हैं, ओके। और देखिए आपका स्कोर कितना हुआ ये भी टाइप कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को भी दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास आए। थैंक यू।